सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती को नोटिस देकर आज पेश होने के लिए कहा। सुशांत केस में सीबीआई ने रिया समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी ने मुंबई में हाल ही में खरीदी गई रिया की 2 संपत्तियों के दस्तावेज दिखाने के लिए कहा है। ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को समन जारी कर तुरंत मुंबई पहुंचने को कहा। सुशांत के रूम पार्टनर रहे सिद्धार्थ ने जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया और हैदराबाद पुलिस से इसकी शिकायत भी की। निर्देशक कुशल जावेरी के मुताबिक यौन शोषण के आरोप लगने के बाद सुशांत 4 दिन तक सो नहीं पाए थे। सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से दोबारा पूछताछ की। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सुशांत केस में सीबीआई का सहयोग करने का भरोसा दिया। सुशांत केस की जांच के लिए मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम पटना लौट आई। सुशांत के पिता के वकील ने सुशांत की बेल्ट से गला दबाकर हत्या का शक जाहिर किया और मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए। जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू के इस्तीफे के बाद मनोज सिन्हा आज उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने असम के तेजपुर पहुंचकर मौजूदा सुरक्षा और सेना की तैयारियों का जायजा लिया। गिरीश चंद्र मुर्मू शनिवार को राष्ट्रपति भवन में सीएजी के पद की शपथ लेंगे। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 9.5 लाख भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। पीएम मोदी ने श्रीलंका के पीएम राजपक्षे से फोन पर बात कर संसदीय चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। पीएम मोदी आज नई शिक्षा नीति पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। न्यूज 18 से बातचीत के समय छोटा शकील ने फिल्म जगत में आज भी अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होने का दावा किया। छोटा शकील ने सुशांत की मौत के पीछे लड़की या पैसों की वजह होने का दावा किया। राजस्थान में बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर हाईकोर्ट 11 अगस्त को फैसला सुनाएगी। जम्मू कश्मीर में 504 अलगाववादी नेताओं को रिहा किया गया, जिन्हें पिछले साल आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हिरासत में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट से विजय माल्या केस से जुड़ी फाइल गायब होने पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की और रजिस्ट्री के अधिकारियों से पूछताछ के निर्देश दिए। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट से राहत नहीं मिली और उनकी न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई। अहमदाबाद के कोरोना अस्पताल में लगी आग में 8 मरीजों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। राम मंदिर भूमि पूजन पर पाकिस्तान के बयान पर भारत ने पलटवार किया और पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामले में दखल न देने की सलाह दी। चीन के मामले में राहुल गांधी ने फिर पीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और इसके लिए उन्होंने रक्षा मंत्रालय के दस्तावेजों का हवाला भी दिया। राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 56,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। केंद्र सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए राज्यों को 890 करोड़ रुपए का पैकेज जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अब्दुल रहीम के बेटे हिलाल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की और बैंक धोखाधड़ी के आरोपों पर जानकारी जुटाई। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और पूछा कि घटना के वक्त मौके पर मौजूद पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई। आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजस्थान में श्रीगंगानगर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कार में घूम रहे 3 विदेशी नागरिकों को पकड़ लिया, जिसके बाद उनसे पूछताछ की गई। खबर है कि दिल्ली के लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार 1500 मेहमान ही शामिल होंगे, जिनमें कोरोना की लड़ाई में जुटे पुलिस और एमसीडी के कर्मचारी भी शामिल किए जाएंगे। खबर है कि कोरोना संकट के बीच 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम में बदलाव होगा और इस बार 100 से भी कम मेहमानों को ही बुलाए जाने की संभावना है। कोरोना संकट में 11 राज्यों के कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा रद्द करने की मांग की गई। मशहूर लेखिका और समाज सेविका सादिया देहलवी का कैंसर की लंबी बीमारी से दिल्ली में निधन हो गया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में 12 साल की बच्ची के रेप और हत्या की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए डीटीसी और क्लस्टर बसों में ई टिकटिंग की सुविधा शुरू करने का फैसला लिया, जिसका अभी क्लस्टर बसों में ट्रायल शुरू किया गया। मुंबई में जगह जगह पानी भरने से कई इलाकों में लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ा। मुंबई में इस सीजन में 81% से ज्यादा बारिश होने का दावा किया गया। दिल्ली पुलिस ने 31 जुलाई को गीता कॉलोनी में हुई लूट की वारदात को सुलझा लिया और इस मामले में 2 आरोपियों से 40 लाख रुपए भी बरामद कर लिए। दिल्ली सरकार ने होटल, जिम और हफ्ते में लगने वाले बाजार खोलने के लिए फिर उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारी बारिश की वजह से सभी मामलों की सुनवाई फिर से टाल दी है। गौतम बुद्ध नगर में 2 अलग अलग मुठभेड़ के समय पुलिस ने 2 बदमाशों को घायल कर पकड़ लिया। राजस्थान के जयपुर में आज 3.1 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूपी के आगरा में सोशल डिस्टेंसिंग पर पुलिस से बहस के समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। आगरा में एक घर में सांप मिलने के बाद वन विभाग की मदद से उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। यूपी के मऊ में बांध टूटने से बाढ़ का पानी आसपास के गांव में भर गया।
चंडीगढ़ में रास्ता पूछने के बहाने बाइक सवार दो बदमाश एक महिला की चेन छीनकर भागने में कामयाब हो गए। यूपी के देवरिया में एक नकली शराब फैक्ट्री का पर्दाफाश कर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एमपी के अलीराजपुर में एक आदमी की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को नोएडा पहुंचेंगे, जहां वो कोरोना अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान सरकार ने राज्य में कुछ नियम बदल दिए, जिसके बाद अब पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। खबर है कि कानपुर पुलिस हत्याकांड में एसआईटी को जांच रिपोर्ट देने के लिए 30 अगस्त तक मोहलत मिल गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी होटल और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन रविवार को ये बंद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने रोडवेज की बसों को नियमों के साथ चलाने के आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट के परिवार के एक और मेंबर को कोरोना हो गया, जिसके बाद उनके सरकारी मकान को सील कर दिया गया। जेडीयू नेता केसी त्यागी के परिवार के एक मेंबर को कोरोना हो गया, हालांकि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। यूपी के कानपुर में 26 पुलिस वालों को कोरोना हो गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिस वालों को अब घरेलू कार्यक्रमों पर छुट्टियां मिलेंगी, ताकि कोरोना संकट में उनका तनाव कम हो सके। हरियाणा के सिरसा में रोडवेज की बस लेकर फरार हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। देवेंद्र फडणवीस मुंबई के पैडर रोड पहुंचे, जहां उन्होंने पहाड़ खिसकने से बंद हुए रास्ते का जायजा लिया और बीएमसी पर सवाल खड़े किए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले अपने जवानों के परिवार वालों से मुलाकात की। कोस्ट गार्ड ने थाने के पास अरब सागर से 16 मछुआरों को बचा लिया। कर्नाटक के कोडागू में बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला को एनडीआरएफ की मदद से बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया। गुजरात के वापी में नदी के तेज बहाव के बीच फंसे आदमी को दमकल कर्मियों ने रस्सी की मदद से बचाया। केरल सोना तस्करी केस पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने साफ कर दिया कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य की निजी बसों के सभी टैक्स माफ करने का फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी दफ्तर पर किसी ने देसी बम फेंककर धमाका कर दिया, हालांकि घटना के वक्त अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। श्रीनगर समेत कुछ इलाकों में लॉकडाउन को आगे भी जारी रखने का फैसला लिया गया। कर्नाटक के कर्नूल में के पास भारी बारिश के बाद 4 लोग पानी में बह गए। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई इलाकों में 10 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पश्चिम बंगाल की नदिया में शनिवार से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। हरियाणा में 34 एसएचओ को प्रमोट कर डीएसपी बना दिया गया। कोलकाता पुलिस मुख्यालय में बम होने की झूठी अफवाह फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया। अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के फोन में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बेल्जियम ने समुद्र तट पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए रिजर्वेशन सिस्टम की शुरुआत की। गूगल ने गलत सूचना फैलाने के आरोप में चीन से जुड़े 2500 यूट्यूब चैनल अप्रैल से जून के बीच डिलीट कर दिए। बांग्लादेश के नेत्रोकोना जिले में 50 लोगों को लेकर जा रही एक नाव डूब गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बारे में गलत जानकारी देने की वजह से ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर कैंपेन अकाउंट को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया। खबर है कि जैश के 125 आतंकी तहरीके तालिबान पाकिस्तान में शामिल हो गए। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में कोरोना के 471 नए मरीज मिले, जिसके बाद वहां लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लेबनान के राष्ट्रपति से बेरूत में मुलाकात की, जिसमें दोनों के बीच 2 दिन पहले हुए धमाके पर चर्चा हुई। यूरोप के देश पोलैंड में एक साइकिल रेस के समय हादसा हुआ, जिसके बाद एक खिलाड़ी कोमा में चला गया, जबकि कई घायल हो गए। पूर्वी अमेरिका के राज्यों में आए इसाइयस नाम के तूफान में 9 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त अरब अमीरात के अजमान में एक भीड़भाड़ वाले बाजार में आग लग गई, जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने का दावा किया, हालांकि उन्होंने इस वित्त वर्ष में जीडीपी बढ़त दर नेगेटिव रहने का अनुमान जताया। आईसीसी की आज ऑनलाइन बैठक होगी, जिसमें 2 T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी पर फैसला हो सकता है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान के 326 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 92 रन बना लिए। ब्रायन लारा ने कोरोना पॉजिटिव होने की खबरों को गलत करार दिया और उनका टेस्ट नेगेटिव आने की जानकारी भी दी। खबर है कि आईपीएल में कोरोना के नियम तोड़ने पर सजा भी दी जाएगी। बीसीसीआई और वीवो का इस साल का करार आधिकारिक रूप से खत्म हो गया, यानी वीवो इस बार आईपीएल का स्पॉन्सर नहीं होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड और इंटर मिलान यूरोपीय लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म सड़क 2 इसी महीने 28 अगस्त को ऑनलाइन रिलीज होगी, जिसमें आलिया मुख्य भूमिका में नजर आएंगी।
बॉबी देओल की फिल्म क्लास ऑफ 83 21 अगस्त को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अभिनेता सूरज पंचोली ने खुद पर लगे सभी आरोपों को गलत करार दिया और उनका दावा है कि वो ना तो कभी दिशा सालियान से मिले, ना ही उनके साथ कोई पार्टी की। अक्षय कुमार और लारा दत्ता समेत कई कलाकार फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग के लिए ब्रिटेन रवाना हो गए। कंगना रनौत राम मंदिर पर एक फिल्म बनाएंगी जिसका नाम अपराजित अयोध्या रहेगा। रोहित शेट्टी ने मुंबई में टीवी शो खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग शुरू कर दी। राणा डग्गुबाती और मिहिका बजाज की 8 अगस्त को होने वाली शादी की रस्में शुरू हो गई।